कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखिया जम्मू किसान भाई बहनी मन ला महेंद्र साहू के प्रणाम। जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो, आप सब जानबे करत हो, हमन जब नान रहन तो हमर डोकरी दाई मन आनी बानी के दवाई कांदा कुचिल खवावे तो मन हष्ट पुष्ट हो जावन। मोर इशारा समझ गया। आज हम अपन कृषि दर्शन कार्यक्रम में सुगंधित और औषधि पौधा वाले खेती करके हमारे किसान भाई मन मतलब होम हर्बल गार्डन लगा के नान चुक भूया में कैसे अपन आमदनी ला दुगुना कर सकत है, कैसे अपन आमदनी ला बढ़ा सकत है, एक बारे में बढ़िया विस्तार ले जानकारी दिखाबो। ओकर पहले आप मन बर रहे खास खबर दिखाओ। मिट्टी में गोबर खाद डालने से जो फ़ायदे होते हैं वो ये हैं कि गोबर खाद में सबसे पहले जो तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उससे उत्पादन ज़्यादा आता है और मिट्टी में जो मिट्टी की जो संरचना है वो बनी रहती है। खेत की जो मिट्टी है जिस टाइप की होनी चाहिए वैसा जो पौधे के लिए अपना जो फ़ायदेमंद है वो बनी रहती है। खबर के बाद कार्यक्रम के देखिया जम्मू किसान भाई बहनी मन के एक फिर स्वागत करथन। हमारे बीच है डॉक्टर यमन देवांगन जी मन, जेमन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थ है वैज्ञानिक रूप में। कैसे संभावना है सुगंधित और औषधि पौधा के खेती करे बार हम छत्तीसगढ़ में का संभावना है, आवा देखथन। छत्तीसगढ़ में औषधि और सुगंधित पौधों की अपार संभावनाएं हैं। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मानसून कभी समय पे आता है, कभी देर हो जाता है और कभी जल्दी आ जाता है। तो इसमें कभी कभी संभावना ये रहती है कि किसान भाई क्या कौन सी फसल लगाएं, कैसे लगाएं, उसमें बहुत सारी संभावनाएं आपके अंतर्गत होता है, जिसमें किसान भाई अब नए नए वैकल्पिक फसल आ रहे हैं। जनरली किसान भाई हमारे यहाँ धान की खेती अधिकतर करते हैं। तो अगर किसान भाई धान की खेती के अलावा और दूसरी खेती से अधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो उसमें औषधि और सुगंधित फसलों का अपार संभावना है, जिनकी खेती छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। और इसके लिए किसान भाई अलग अलग मिट्टी, अलग अलग जलवायु के आधार पे, अलग अलग फसल अवधि के आधार पे किसान भाई उसका चयन कर सकते हैं। सुगंधित पौधा के बात करबो के औषधा दवाई ले परिपूर्ण पौधा के बात करबो, बात आथे कि हमन कौन किस्म के माटी के चुनाव करी, कौन किस्म के भूया के चुनाव करी, जिससे अलग अलग फसल पर अलग अलग माटी की जरूरत पड़ते। उसने औषधा दवाई का अगर खेती करना है तो यही बात है लागू होते। यमन देवांगन जी मिलकर ये जानकारी आप लोग दिखाथन। किसान भाई, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अलग अलग मिट्टी में अलग अलग औषधि और सुगंधित पौधों की संभावनाएं हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भाटा ज़मीन, मटासी ज़मीन, कन्हार, डोरसा, अलग अलग मिट्टी होती है। इसमें अलग अलग औषधि और सुगंधित पौधों की संभावनाएं हैं। जैसे भाटा ज़मीन है तो आप इसमें एलोवेरा जो फसल हो सकती है उसको ले सकते हैं। मटासी ज़मीन है तो अश्वगंधा, सतावर और जड़ वाली जितनी औषधि पौधे हैं जैसे कि सफ़ेद मूसली, उसकी खेती कर सकते हैं। इसी तरह डोरसा और कन्हार ज़मीन है तो यहाँ पे हम सर्फगंधा है और काल मेघ एक फसल आती है और काल मेघ को भी फसल को ले सकते हैं इसमें। आप सब जानत किसान भाई हो, हमारे छत्तीसगढ़ में कभी मौसम अच्छा गिरे पानी हाँ, कभी नहीं गिरा है और कहूँ ज़्यादा गिर गए तो हमारे किसान भाई मन के नुकसान घलो हो जाते कम वृष्टि और अतिवृष्टि से। तो ये बात लचेत करके औषधि और सुगंधित पौधा के खेती ला कौन मौसम में लगाना चाहिए, कतेक मात्रा में लगाना चाहिए, एक बारे में बढ़े जानकारी आप दिखाथन। किसान भाई को मैं बताना चाहूँ कि औषधि और सुगंधित फसलों की फसल बोने का समय अलग अलग होता है। इसको खरीफ, रबी और जायद के मौसम में अलग अलग औषधि पौधे, सुगंधित फसल ले सकते हैं। जैसे कि खरीफ की सीज़न या वर्षाकालीन सीज़न में हम लेमन ग्रास, पामारोजा, सिट्रोनेला, खस ऐसी फसल ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ औषधि पौधे जैसे कि काल मेघ है, सतावर है, सफ़ेद मूसली है, इन फसलों की खेती खरीफ सीजन में कर सकते हैं। इसी तरह अगर रबी सीजन में आपकी बुआई करनी है और जिनके पास सिंचाई के साधन हैं वो लोग चंद्रशूर और आपके अश्वगंधा, मेंथा जैसे फसल ले सकते हैं। तो किसान भाई ध्यान रखें कि अब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान की खेती अधिक रकबा में होती है। तो धान की जब कटाई करते हैं तब तक हमारे पास दिसंबर का समय आ जाता है। उस समय आपके पास दो बड़े संभावनाएं रहती हैं जो अगर धान की खेती नहीं छोड़ना चाहते हैं
रबी और जायद की फसल में लेना चाहते हैं तो वो किसान भाई चंद्रशूर और मेंथा जो ऐसी फसलें हैं जो उसको आप बड़ी आसानी से जनवरी तक भी आप खेती उसकी बुआई कर सकते हैं। चंद्रशूर खास करके जलवायु परिवर्तन की दशा में बहुत ही उत्तम फसल है और ये फसल जो है मैं पहले भी एक बार आपके चर्चा किए थे दूरदर्शन के माध्यम से, उसमें चंद्रशूर की उन्नत खेती के बारे में भी बताया था। उस फसल को आप 15 जनवरी तक भी बुआई करेंगे तो बढ़िया फसल आती है और ये फसल जो है दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी फसल है, दूध की मात्रा बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है चंद्रशूर की फसल। तो किसान भाई 15 जनवरी तक भी अगर कोई और फसल नहीं लगाना चाहते तो चंद्रशूर की फसल आप बड़े आसानी से बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मेंथा जहाँ पे पानी की उत्तम व्यवस्था है या किसान भाई ऐसे किसान भाई जो सिंचाई की समुचित व्यवस्था है वो लोग मेंथा या पुदीना की जापानी पुदीना की खेती करके भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि भारत सरकार का मंशा है कि अगले 5 साल के अंदर किसानों की आय दोगुनी करनी है तो उसमें एक मेंथा की फसल बहुत ही उपयोगी हो सकती है। अब हमार किसान भाई मन के मन में बात आत हुई कि आनी बानी के वो सा दवाई स्टेविया है, अश्वगंधा है, सतावर है, सतावरी है, लेमन ग्रास है, भुइनीम है, एला हमन बारीक कोला और खेत में अगर व्यापारिक ढंग लगाना चाहतन, वैज्ञानिक ढंग ले लगाना चाहतन तो एकर बीजा है, एकर कांधा कहाँ मिली, एकरो बारे में बढ़े जानकारी आप देख लो। औषधि फसलों के बोने के लिए सबसे जरूरी तो आपको बीज और पौध सामग्री की आवश्यकता होगी। उसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अपने ज़िले में संपर्क कर सकते हैं या कृषि विश्वविद्यालय का सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड NTFE एक सेंटर है उनके थ्रू भी उस केंद्र में संपर्क करके बीज के बारे में पता कर सकते हैं और बीज प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग समय समय पे किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या हम कृषि महाविद्यालय में इसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो जो किसान भाई इसमें इसकी खेती करना चाहते हैं वे प्रशिक्षण प्राप्त कर इसकी उचित जानकारी प्राप्त कर लें और इनसे अधिक से अधिक जानकारी या उन्नत तकनीकी उसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई जैसे कि मैं बताता हूँ इसमें 2 प्रकार के वो होते हैं, कुछ ऐसे फसलें हैं जो बीज के माध्यम से प्रवर्धित होते हैं और कुछ ऐसे फसलें हैं जिनका पौध सामग्री या रूट सकर्स के माध्यम होते हैं। जैसे कि हम बताना चाहेंगे मेंथा है जो रूट सकर्स के माध्यम से होता है, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, ये सब फसलें रूट सकर्स या इसके स्लिप्स आते हैं, रूट स्लिप्स, उसके माध्यम से हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे फसलें हैं जो बीज के माध्यम से बढ़ते हैं या हम इसकी खेती कर सकते हैं, जैसे कि काल मेघ है, सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, चंद्रशूर है, ये हम बीज के माध्यम से इसको लगा सकते हैं। तो जब भी आप बुआई करें तो इसका बीजोपचार करें और बीजोपचार के उपरांत ही इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाई। आप सब जानत हो औषधि पौधा के बात करबो कि हम सब्जी वाले पौधा के बात करबो कि धान वर्गीय पौधा के बात करबो, कथे के बूंद बूंद पानी हमर जिनगानी और रहीम कई मन तो यहाँ तक लिखिन के रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। फिर कौन कौन औषधि और औषधा दवाई पौधा में कतेक पानी की जरूरत है, तब क्या ओला टपक सिंचाई घलों में कर सकथन का ओला उन्नत तकनीक अपना कर सकथन का, ये मन में आप मन के विचारत हुई तो देखो कार्यक्रम के माध्यम के कतेक पल्लों की जरूरत पड़ती है। किसान भाई को मैं बताना चाहूँ कि जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की समुचित व्यवस्था है उनके लिए अलग फसल का है, अलग फसल चयन कर सकते हैं। और जिनके पास पानी की समस्या है या जिनके पास सिंचाई का उचित प्रबंधन नहीं है तो लोग अलग अलग फसल ले सकते हैं। जैसे कि जिस किसान भाइयों के पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है या सिंचाई के साधन पर्याप्त है वो लोग आप मेंथा, चंद्रशूर, अश्वगंधा इस टाइप की फसल ले सकते हैं जिनको अधिक पानी की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे फसल भी हैं जिनकी कम पानी में भी आप फसल की खेती कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा एक मरुस्थलीय पौधा है, इसकी आप बहुत से कम पानी में भी वर्षा वाले पानी से ही इसकी खेती की जा सकती है। साथ ही साथ ऐसे भी फसल हैं जैसे कि लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, ये कम पानी चाहने वाली फसल है तो इसकी फसल आप लेके अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे हम धान के वैकल्पिक के रूप में हम उसको प्रचारित कर रहे हैं अभी। तो किसान भाई धान की खेती नहीं करना चाहते हैं और जल भराव वाले जगह है वहाँ पे खस की खेती, ब्राह्मणी, बच, मांडुक पर्णी ऐसी खेती भी आप किसान भाई करके अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं और धान से अधिक लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। चूँकि ये औषधि पौधे हैं तो किसान भाई इसका बाज़ार में मांग बहुत है तो किसान भाई इन फसलों की खेती भी जहाँ पे जल भराव वाले जगह में कर सकते हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे एरिया भी है जहाँ पे धान उछान होता है, उच्च भूमि में या अपलैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, अधिक ऊंची भूमि होती है, वहाँ पे भाटा लैंड में भी कुछ ऐसी फसल ले सकते हैं जैसे कि काल मेघ है, एलोवेरा है, इन फसलों को ले सकते हैं। मध्यम ज़मीन में आप सर्पगंधा, सतावर जैसी फसल ले सकते हैं।
तो किसान भाई जिसको इन अलग अलग जल भराव वाली स्थिति, कम पानी वाले, उच्च चौहान ज़मीन, उसमें अलग अलग फसलों का चयन करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। जिनके पास पानी की थोड़ी समुचित व्यवस्था नहीं है, वो लोग ड्रिप या स्प्रिंकलर के माध्यम से भी इनकी खेती करके कम पानी से भी अधिक रकबा में खेती कर सकते हैं। तो जिन किसान भाई इनको खेती करना चाहते हैं, जैसे कि मेंथा की खेती, अश्वगंधा की खेती, जिनमें रबी की सीज़न में कम पानी होता है, वहाँ भी कम पानी से भी अधिक फसल आप लगा सकते हैं और इसकी अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो खरीफ के सीज़न में, जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि नार वाली फसलें जिसको क्लाइंबर फसलें कहते हैं, जैसे गिलोय है और आपके गुड़मार हैं, इन फसलों की खेती करके भी आप जंगल एरिया में या वन के आसपास या जहाँ पे जंगल का अधिक आच्छादन है वहाँ पे इसकी खेती कर सकते हैं। खास करके गिलोय की फसल, आपके केवांच की फसल और सतावर की फसल, गुड़मार की फसल, आप इन फसलों को जहाँ पे शेड एरिया है, छाया वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भी इनकी खेती कर सकते हैं। हम लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं केवांच की खेती के बारे में भी। तो केवांच की खेती भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ वनों का आच्छादन अधिक है, लाइट कम आती है ज़मीन पे, वहाँ पे भी इनकी खेती, केवांच की खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं। और मार्केट में, बाज़ार में इसके 80 रुपये से 90 रुपये प्रति किलो तक का बीज बिकता है। तो इसमें कम लागत में ही अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। अभी हम आप मतलब सुघर बात तो बताबे करत हन कि कौन ढंग ले ओसहा दवाई और सुगंधित पौधा के खेती करके अपन आमदनी ला कई गुना अपन कर सकत। संगवारी हो, शुरुआत तो करा, लेकिन आप मन भरे खास संदेश दिखाओ। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद आप सबके कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिर स्वागत है। और जहाँ तक बात करथन, चाहे कोनो फसल है, साग वर्जी बात करबो कि हमन नार वाली फसल के बात करबो कि ओसहा दवाई वाले फसल के बात करबो, खातू माटी के प्रबंधन के संगे संग खरपतवार के नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। यही बात लागू होते कि हमन जैन सुगंधित पौधा लगाथन, औषधि गुण वाले पौधा लगाथन, तो मैं कब निराई करना चाहिए, कौन ढंग ले एक नियंत्रण करना चाहिए, कौन ढंग ले रोग के प्रबंधन करना चाहिए, यमन देवांगन जी में बताते। पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में ध्यान रखिएगा कि औषधि फसलों में और जो आपके ट्रेडिशनल फसल होता है जैसे धान गेहूँ, उनकी अपेक्षा इसमें खाद की आवश्यकता बिल्कुल कम होती है और नहीं के बराबर होती है। अगर आप कार्बनिक या जैविक खाद के माध्यम से इसकी खेती करें तो और अति उत्तम है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि आप जैविक खाद का अधिक से अधिक इसमें प्रयोग करें, जैसे गोबर की खाद और केचुआ खाद
आप जैव उर्वरक जो आता है, बायो फर्टिलाइज़र, राइजोबियम कल्चर, उन खादों का उपयोग करके आप अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो पोषक तत्वों के प्रबंधन के समय खासकर जैसे सुगंधित फसल हैं, खासकर लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, इसमें पोषक तत्व प्रबंधन के समय विशेष ध्यान रखें। जब भी कटाई करें, जैसे कि लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा, ये 120 दिन में इसकी पहली कटाई करते हैं। तो कटाई करने के उपरांत पानी देने के समय खाद, खासकर नाइट्रोजन या यूरिया का भी छिड़काव जरूर करें। तो इससे इसकी बढ़वार अच्छी होगी, वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी, तो इसमें तेल की मात्रा भी पर्याप्त होगा। चूँकि इस तेल वाली फसल है, खासकर सुगंधित फसल, तो उसमें सल्फ़र का उपयोग भी करने की कोशिश करें किसान भाई। जहाँ पे मिट्टी में सल्फ़र की मात्रा कम है, गंधक की मात्रा कम है, वहाँ पे सल्फ़र का उपयोग करने से इसकी तेल की मात्रा में वृद्धि देखी गई है। तो किसान भाई इसको उपयोग अधिक से अधिक करने की कोशिश करें ताकि अधिक उत्पादन और आय अर्जित कर सकें। बीमारी और खरपतवार और कीट नियंत्रण के संबंध में तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसमें कीटों का प्रकोप बहुत कम देखा गया है। जैसे कि काल मेघ एक खुद कड़वा पौधा है, इसमें कीटों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। और काल मेघ और ऐसे फसलें हैं जिसको हम लोग जैविक नियंत्रण के समय कीट नियंत्रण में भी इसका स्प्रे घोल के छिड़काव करते हैं, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ का नीम है, नीम का खली का उपयोग कर सकते हैं कीट नियंत्रण में। और इसमें चूँकि बीमारी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें कम संभावना है, अगर कोई थोड़ी बहुत बीमारी होती है तो फफूंदनाशक दवा का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। संगवारी हो, जब फसल हमार तैयार हो जाते तो हमारे किसान भाई मन के मन में संशय रहते कि का बात के चेत रखना है, का बात के सावधानी रखना है। जिसे हमन नींबू घास के बात करबो है ना भाई, कि भुनीम के बात करबो, एक कटाई छटाई कब करना चाहिए, और कटाई छटाई करत घानी का बात के चेत करना है, तेनो हम आप मन ला जानकारी में दिखाते हैं। किसान भाई जैसे कि मैं बता रहा था कुछ फसलों के बारे में, जिसमें आप किसान भाई लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, दो कैटेगरी के फसल है इसमें। एक तो सुगंधित वाला होती है और एक औषधि पौधे होती है। सुगंधित फसलों में इसके आसवन संयंत्र की आवश्यकता होती है। तो इसमें ध्यान रखें किसान भाई कि जैसे कि लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, पामारोजा है, इन सब फसलों की कटाई 100 दिन के अंतराल पहली कटाई करते हैं, उसके बाद 80 से 90 दिन के अंतराल में दूसरी तीसरी कटाई करते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी सुगंधित फसलें, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो बहुवर्षीय हैं, मतलब एक बार आप लगा देंगे तो इसका उपयोगिता, इसका तेल का आश्वन आप 4 से 5 साल तक कर सकते हैं। तो हमारे जो धान की अपेक्षा इसमें लागत कम होती है और इसमें लेबर का रिक्वायरमेंट या कहीं मज़दूरों की आवश्यकता कम होती है। तो ऐसे भाई, किसान भाई जिनको जहाँ पे लेबर की, मज़दूर की समस्या है, वहाँ पे भी इसकी खेती करके अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया कि आप आसवन संयंत्र की आवश्यकता होगी, खास करके सुगंधित फसलों के उन्नत खेती करने के लिए। लेकिन कुछ औषधि पौधे हैं जिसके लिए छोटे छोटे संयंत्र की आवश्यकता होगी। जैसे कि आपका स्वगंधा है तो उसके लिए कुटाई यंत्र होता है, उसका आवश्यकता होगी। तो बहुत कम लागत में भी इसकी खेती प्रारंभ की जा सकती है। किसान भाई ध्यान रखें कि जब भी हम नींबू की घास, सिट्रोनेला की घास या फिर पामारोजा जैसे घास की खेती करते हैं, तो कटाई के समय ध्यान रखें कि ज़मीन से कम 20 से 25 सेंटीमीटर छोड़कर ही ऊपरी भाग को कटाई करें। चूँकि तेल की अधिकतर मात्रा इसके पत्तियों में पाया जाता है, तो पत्ती ही इसका उपयोगी भाग है। तो किसान भाई ध्यान रखें 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर छोड़कर ही ऊपर की पत्ती को काटें और उसको आसवन संयंत्र में ले जाकर छाया में एक दिन सुखाएं। सुखाने के उपरांत ही उसकी आसवन संयंत्र से तेल निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। और साथ ही साथ कुछ सावधानी इसमें ध्यान रखें, जब भी तेल निकल जाए फसल से तो उसमें स्टील के बर्तन या एल्युमिनियम या कांच के बर्तन का ही उपयोग करें, चूँकि ये वाष्पशील तेल है और अगर इसको आप खुले में रखेंगे तो ये वाष्पन के माध्यम से या ये उड़ जाएंगे तेल, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि इसको अभी हमेशा स्टील के बर्तन या स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन ही रखें। जिसे हम कार्यक्रम की शुरुआत में पहले कहें कि हम लज्जर आ जाए, बुखार आ जाए, पेचिस हो जाए, तो हमारे आसपास में ओसहा दवाई अने औषधि गुण ले भरपूर औषधि पौधा ला हमारे डुकरी दाई और बबन ला के पियाए हम ठीक हो जान। फिर ये तक बात है आनी बानी के सुगंधित पौधा और ओसहा दवाई के पौधा लगा थन, जेखर का उपयोगी है, जेखर ले आप मन एक ज़्यादा व्यावसायिक मात्रा में खेती कर सकते हो, देखा हो। तो इसके साथ ही साथ उन्नत खेती के अलावा भी मैं किसान भाइयों को जागरूकता के लिए मैं कुछ फसल के उपयोगी के बारे में भी बताना चाहूँगी कि इसके क्या उपयोग है रोग या बीमारियों के इलाज में या उसके नियंत्रण में। जैसे कि एक पत्थरचट्टा पौधा आता है, ये पथरी की बीमारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी तरह एक अर्जुन वृक्ष होता है, अर्जुन का छाल जो है हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जैसे स्मरण शक्ति बढ़ाना हो तो मांडुकपर्णी, ब्राह्मणी जैसे फसल का उपयोग कर सकते हैं किसान भाई।
साथ ही साथ अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम है, पेट संबंधी प्रॉब्लम है या समस्या है, तो उसमें मिल्क थिस्टल के नाम की एक फसल होती है जो कि रबी सीजन में लगाए जाते हैं। बहुत ही उसका बीज जो है बहुत उपयोगी है लीवर के बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए। जैसे कि पीलिया बीमारी होती है तो उसमें भी ये बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही साथ आप काल मेघ जैसी फसल, गुड़ म्यार जैसी फसल, ये भी बहुत उपयोगी है लीवर संबंधी समस्या को नियंत्रण के लिए। कुछ ऐसी फसल है जो डायबिटीज़ के लिए या शक्कर की बीमारी के उपचार के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, जैसे कि काल मेघ है, गुड़मार है, ये दोनों फसल बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ अभी नया स्टीविया जो होता है शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने के रूप में भी प्रचलित है और पॉपुलर है। तो किसान भाई भी इनके माध्यम से इसकी खेती करके इसका स्वयं के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, आसपास के लोगों को भी समझाइश दे सकते हैं ताकि इसकी खेती का बढ़ावा मिले। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे फसल भी हैं जैसे कि कंद वाले फसल, तो उसका भी उपयोग होता है। कुछ कैंसर के लिए भी उपयोगी है, कैंसर जैसे बीमारियों को उपचार के लिए सदाबहार है, ये बहुत उपयोगी है। जो मौसमी बीमारियां हैं, सर्दी खांसी बुखार जैसा आता है, तो उसमें आप तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना के पी सकते हैं। गिलोय जो फसल है उसका काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। तो इन फसलों के माध्यम से ना केवल आप उन्नत खेती करके अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं, बल्कि आप रोगों के नियंत्रण में भी बहुत ही उपयोगी है। तो किसान भाई इन बातों का ध्यान रख के इसकी खेती करें। इसमें कुछ और मैं लाभ बताना चाहूँगा, जैसे कि ये जैसे लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, इसकी पशुओं को चारा पसंद नहीं करते, तो ये पशुओं को चारा का जहाँ भी समस्या हो तो वहाँ चराई भी नहीं होती है। 3 फसलों के माध्यम से भी कम लागत में अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। चाहे कोनो फसल हो, किसान भाई हो, हम लगाथन तो निश्चित रूप ले हमर मन में बात रथे कि एमा कतका हमला लाभ होही कि कतका नुकसान हो सकत है, एकर आकलन करथन। और लगातार हम आप मन का आमदनी बढ़ाए के बात लगथन किसान भाई हो, तो आप मतलब बता दी कि सुगंधित पौधा और औषधा दवाई ले परिपूर्ण पौधा यदि लगात हो तो कौन ढंग ले आप मन एकड़ पाछू अमा अपन आमदनी बढ़ा सकत है, और जानकारी में दिखाथन। औसतन इसमें औषधि और सुगंधित पौधों का अलग अलग फसल के आधार पर अलग अलग लागत आती है। मैं कुछ फसलों के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा, जैसे कि लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, पामारोजा, इसको बड़े आसानी से आप 50 से 60 हज़ार रुपये लगाकर आप अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो 50-60 हज़ार रुपये 1 हेक्टेयर में इसकी लागत आती है, और इसकी आप आमदनी 5 साल तक ले सकते हैं। हर 3 महीने में 4 महीने में इसकी कटाई करके उसके तेल से करीब 0.5 से 0.6% तक इसमें तेल प्राप्त होता है। तो करीब 1 साल में 200 से 250 किलो तेल इस लेमन ग्रास की फसल से प्राप्त हो जाती है। और 1 लीटर लेमन ग्रास ऑयल की कीमत कम से कम 1000 से 1200 तक की अभी वर्तमान बाजार मूल्य है। हरिया हरिया नोट लपा के निश्चित रूप ले गुनगुना लगते और गुनगुनाए के बात चल गए तो आप मन के स्वस्थ मनोरंजन कराथन ये सुघर लोकगीत ले देखो। खोपा के गजराम गजराम ओ, खोपा के गजराम मोला तय झुला लेबे, मोर मन की रानी मोला राजा तय बना लेबे, मोर मन की रानी मोला राजा तय बना लेबे। मैं तोरी संझा वो, मैं तोरी संझा तय बिहान, मैं तोरे देह तय परान, मैं तोरी देह तय परान हो, मैं तोरी देह तय परान, मैं तोरी देह तय परान। धोती के अचरामा अचराम गा, धोती के अचरामा मोला के गठिया लेवे, मुरमन के राजा मोला रानी तय बना लेवे। कैसे लगी आज के हमारे कार्यक्रम चिट्ठी पत्री लिख के आपन खचित बताओ। हमार पता आप मन जानबे करत था तब हम आप बताथन। हमार पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन नंबर है 492007। और संग दविदा जय जोहार राम राम।